और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां बडगाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला कर दिया है। आतंकियों की फायरिंग में 2 गैर कश्मीरी घायल हुए हैं। जल जीवन परियोजना में दोनों मजदूर जो है वो काम कर रहे थे। एक शख्स के हाथ और दूसरे के पैर में गोली लगी है। दोनों घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। बडगाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में 2 गैर कश्मीरी घायल हो गए हैं। बडगाम से बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रमन सैनी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? जल जीवन परियोजना में ये 2 मजदूर जो है वो काम कर रहे थे और आए दिन मजदूरों को टारगेट करने की कोशिश लगातार यहाँ की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार कश्मीर घाटी के अंदर टारगेट किलिंग की कोशिश जो है वो बढ़ गई है। और हमने देखा कि जब से नई सरकार जम्मू कश्मीर में 16 तारीख को जब से नई सरकार ने शपथ लिया है, तब से ही लगातार गैर कश्मीरी जो मजदूर जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ताजा जो जानकारी मिल रही है, ये बडगांव का मजहमा इलाका पड़ता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले 2 युवक हैं, जिनका नाम जो है, एक का नाम मोहम्मद उस्मान मलिक बताया जा रहा है, दूसरे का नाम सुफियान बताया जा रहा है। ये दोनों मजदूर जो है वो जल जीवन प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पर उसमें काम कर रहे थे। जैसे ही शाम ढली है, अंधेरा हुआ है, वैसे ही जो हाइब्रिड आतंकी थे कहीं ना कहीं वो बाहर निकले हैं। बताया जा रहा है कि पिस्टल से फायरिंग की है। एक मजदूर के हाथ पे चोट लगी है, दूसरे के पाँव में लगी है। हालांकि दोनों को ही घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया है। यहाँ फिलहाल उनकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन चिंता का सबब ये बना हुआ है कि पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो ये 6ठा आतंकी हमला होगा। जिस तरीके से हमने देखा कि 5 आतंकी हमले कश्मीर घाटी में और 1 आतंकी हमला जो है वो जम्मू के अखनूर में देखा गया, जहां पर 2 जैश ए मोहम्मद के जो 3 आतंकी थे उनको मार गिराने में कामयाबी मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द जरूर बन चुका है कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर हर एक दूसरे दिन जो है वो एक आतंकी हमला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कश्मीर घाटी के अंदर इस समय जो प्रवासी मजदूर काम करने के लिए आए हुए हैं, उनके अंदर डर और खौफ का माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है। क्योंकि एक नैरेटिव जो है वो पिछले कुछ दिनों से चलाया जा रहा है कि यहाँ पर गैर कश्मीरी जो नागरिक हैं, धारा 370 हटाने के बाद उनको यहाँ बसाने की तैयारी चल रही है। इसीलिए ये डर और खौफ का माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है। न केवल रमन, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या इसको देखकर ये कहना लाजमी होगा कि गैर कश्मीरियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये पहली बार नहीं है। हमने देखा था कि 2022-2023 में भी कुछ इसी तरीके के सिलसिलेवार टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो सामने आया था। और उसके बाद एक डर का माहौल जो है वो पूरे कश्मीर घाटी के अंदर गैर प्रवासी मजदूरों के बीच में पैदा हो गया था, जिसके बाद हमने देखा कि वहां से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया था। बिल्कुल, और पलायन के साथ साथ कई ऐसी घटनाएं हैं जो सवाल खड़े करने को हमें मजबूर करती है। 2 गैर कश्मीरी घायल बताए जा रहे हैं। शुक्रिया रमन जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।